वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अपनी प्रजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मसाई जनजाति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो मसाई जनजाति का सबसे पहले हम स्थान जान लेते हैं कि जो मसाई जनजाति है उसका निवास स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो मसाई जनजाति है ये अफ्रीका की एक प्रमुख जनजातियों में से एक है। जबकि देखिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो हमारी पिग्मी जनजाति है और पिग्मी के साथ साथ कालाहारी की जो बुशमैन जनजाति है और इसी के साथ मसाई जनजाति भी अफ्रीका के जनजातियों में से ही एक जनजाति है, जिसका निवास क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जो है इसका विस्तार पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिग्मी जो हमारी मसाई जनजाति है ये 1 डिग्री अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जो है ये पाई जाती है। और इसका क्षेत्र हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कीनिया है, कीनिया का दक्षिणी भाग और तंजानिया का उत्तरी भाग और युगांडा का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे मसाई जनजाति पाई जाती है। और इसी के साथ अगर देखोगे तो ये एक पर्वतीय ढालों पर रहने वाली एक प्रजाति है। तो ये किलिमंजारो पर्वत के ढाल क्षेत्र पर भी इनका निवास स्थान है। और ये जो हमारी पिग्मी जो मसाई जनजाति है, ये मसाई जनजाति क्षेत्र के जो पश्चिम है, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ अगर देखेंगे तो इसकी जो पश्चिमी सीमा बनाती है ये विक्टोरिया झील है। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र की तरफ विक्टोरिया झील है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे सवाना घास के मैदान जो है, सवाना घास स्थल जो है वो यहाँ पे है। तो अगर देखिए, यहाँ की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पे जो नॉर्मली रेनफॉल देखते हैं हम, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो वहां पर केवल और केवल घास, जो सवाना घास है, सवाना घास या वनस्पति के रूप में यहाँ पे घास ही देखने को मिलती है। उसके लिए जो है ये घास ही यहाँ पे उत्पन्न हो पाती है। तो अगर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये 38,000 किलोमीटर पर स्क्वायर वाला जो क्षेत्र है इसमें ये निवास करती है। और ये जो क्षेत्र है इसकी लंबाई हम देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम, अगर हम देखें तो जो हमारा पूर्व है, पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है ये 550 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे 800 किलोमीटर की जो इसका विस्तार क्षेत्र है। अब मैं बात करती हूँ इसके फिजिकल कंडीशन की, यहाँ पे जो भौतिक दशाएं हैं वो किस प्रकार की भौतिक दशाएं हैं। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो आसपास का जो धरातल ये भाग है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ या उभरा हुआ पठारी क्षेत्र है। तो ये उच्च पठारी क्षेत्र है जहाँ पे जो है जो धरातल है, धरातल के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो ठंडी जलवायु, ठंडी जो यहाँ पे पवन है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ठंडी जलवायु यहाँ की है। एवरेज अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्योंकि हमें पता है कि ये 1 से लेकर के 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसमें आता है। और यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है और लंबवत सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर होता है मोर देन 80% रहता है पूरा साल। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो पाया जाता है।
लोग नॉर्मली, आपको पता है, क्योंकि इनके पास जो है एक व्यवसाय के रूप में ये पशुओं को चराने का कार्य करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन है, तो यहाँ पे इनका जो भोजन होता है ये भी जानवरों से प्राप्त, जो जानवरों के दूध से और प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं और जानवरों से प्राप्त जो मांस है, इसका भोजन के रूप में ये लोग प्रयोग करते हैं। और इनके भोजन में प्रमुख, अगर मैं भोजन की बात करूं तो पेय पदार्थ में ये लोग रक्त का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पशु है उस पशुओं को चमड़े की एक जो रस्सी होती है उससे चमड़ा जो है वो पशु के गले में बांध दिया जाता है और उसको टाइट खींच दिया जाता है, जिससे जो पशु होता है उसकी जो नसें होती है वो फूल जाती है और फिर नसों में धनुष चुबो करके रक्त निकाला जाता है। और ये लोग रक्त का प्रयोग दूध के अंदर मिला करके भी प्रयोग करते हैं। तो इनके जो भोजन है, भोजन में रक्त एक प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में माना जाता है और मांस की प्राप्ति जो है वो भेड़ और बकरियों के द्वारा कर ली जाती है। और जो गाय है, गाय इनका पवित्र पशु होता है। अगर कृषि फसलों में देखें, क्योंकि ये लोग जो है कृषि कार्य भी करते हैं, तो कृषि फसलों में ज्वार, बाजरा और मक्का की कृषि ये लोग करते हैं। और पेय पदार्थ में अगर देखोगे तो शहद से बनी हुई शराब का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो रक्त का प्रयोग भी ये पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, जबकि जो शहद है, शहद से एक शराब बना ली जाती है और उस शराब का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि मसाई जनजाति जो है वो किस प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाती है। अब देखिए, ये जो मसाई जनजाति है ये पहाड़ी एरिया पर रहती है, जहाँ जो धरातलीय तापमान है उसके कंपैरिजन में तापमान जो है वो निम्न रहता है। पहाड़ी या पठारी क्षेत्र पर ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा चमड़ी के बने, जो चमड़ा है पशुओं के चमड़े से बने हुए वस्त्र प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये जो चमड़े के जो वस्त्र है, इनके ऊपर माखन लगा करके या चर्बी लगा करके इनको मुलायम बना दिया जाता है। तो इनको मुलायम करके ये लोग जो है इस चमड़े का प्रयोग करते हैं। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है वो बकरे की चमड़ी से बनाई जाती है। तो स्त्रियां जो ओढ़नी प्रयोग में लाती हैं वो चमड़े की, बकरे की चमड़े की बनी होती है। और योद्धा लोग जो है, ये योद्धा लोग जो यहाँ पे देखोगे बाघ और जंगली जो जानवर है उनकी खाल से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो हमारी जो बैल है, बैल की जो मोटी चमड़ी होती है उस चमड़ी को काट करके चप्पल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो इनकी चप्पल होती है वो बैल की मोटी वाली खाल जो है उससे बना ली जाती है। नेक्स्ट देखोगे कि यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं ये उपरने का प्रयोग करते हैं। और उत्सवों पर, जब यहाँ पे कोई स्पेशल उत्सव होता है तो ये लोग लोहे के तार का प्रयोग करके हाथों के लिए, गले के लिए जो है वो कड़े बना लेते हैं, जिसका जो है अपने शरीर को सजावट के लिए या अपने आप को सजाने के लिए जिसका प्रयोग ये लोग करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो घर होता है वो किस प्रकार का होता है। नॉर्मली देखिए, ये एक ऐसी जनजाति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है घूमती रहती है, घुमक्कड़ टाइप की ये जनजाति है। आखेट का कार्य भी ये लोग करते हैं और पशुचारण का कार्य भी करते हैं। तो ये लोग जो है वो स्थायी घर बना करके नहीं रहते हैं, जबकि ये लोग 40 से 50 परिवारों का जो है एक जगह रहने का कार्य ये लोग करते हैं। क्योंकि जब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना होता है तो ये अपने साथ तंबू लेते हैं और तंबू के साथ जो है इधर से उधर जो इनको स्थानांतरण करना होता है या दूसरी जगह जाके इनको रहना होता है। तो तंबू जब यहाँ एक जगह से जाते हैं तो वहां से तंबू निकाल लिया जाता है और दूसरी जगह पर जाकर ये बसते हैं तो वहां पे तंबू जो है लगा लिया जाता है। और तंबू निकालने का और लगाने का जो कार्य किया जाता है वो नॉर्मली स्त्रियां करती हैं। और यहाँ पे
बाहर से जो जानवर है वो इसके अंदर क्रॉल के अंदर ना आ सके। और इनकी जो झोपड़ियां होती हैं ये घास फूस की झोपड़ियां बनी होती है और स्त्रियां इन झोपड़ियों को बनाने का कार्य करती है। तो इनके घर जो है वो अस्थायी होते हैं और इनका जो परिवार है जिस एक स्थान पर रहते हैं 20 से 50 व्यक्ति, उसको क्रॉल कहा जाता है। अब देखिए इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका व्यवसाय क्या है। तो ये लोग जो है पशुचारण का कार्य करते हैं और इनकी जो धन संपत्ति होती है, ये धन संपत्ति जो है ये इनके पशु होते हैं। तो पशुधन को ही ये अपनी संपत्ति मानते हैं और इनके जो पशु होते हैं पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी और कुत्तों का प्रयोग ये लोग जो है जानवरों से रक्षा के लिए करते हैं। और जो गधा होता है, गधा बोझा ढोने के कार्य जो है वो गधा करता है। तो बोझा ढोने के लिए ये लोग गधे का पालन करते हैं। और दूध जो होता है ये लौकी की एक तुम्बी होती है, उस तुम्बी में दूध रखने का कार्य करते हैं। और गाय एक पवित्र पशु इनके द्वारा जो है वो माना जाता है। अब देखिए इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, तो हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं इनमें सामाजिकता का जो गुण है वो प्रमुख होता है और सामाजिक जीवन जो है ये लोग व्यतीत करते हैं। और यहाँ पे इनका जो परिवार होता है ये पितृवंशीय परिवार होता है और जो बहुविवाह प्रथा है वो भी इन लोगों के बीच में होती है। आप देखोगे तो यहाँ पे जाति भेद और रक्त भेद जो है वो प्रमुख होता है। यहाँ पे जो इस विवाह है वो इन क्षेत्रों, यहाँ पे जाति भेद किया जाता है क्योंकि इनमें जो वैवाहिक संबंध है एक ही जाति में, एक ही गोत्र में नहीं की जाती है। क्षेत्र और संपत्ति, क्योंकि इनका जो नॉर्मली जो लड़ाइयाँ होती है वो क्षेत्र या फिर इनकी जो संपत्ति है मतलब पशुधन के लिए जो ये लोग हैं आक्रमण करते हैं। और लेबोन इनका धार्मिक नेता है। जो लेबोन है इसका जो पद होता है ये पैतृक आधार पर निर्धारित किया जाता है। और ये लोग अपराधों के लिए दंड जो है, दंड व्यवस्था भी इनमें रखी गई है और दंड देने का जो कार्य होता है वो मुखिया का होता है। मुखिया जो है किसी भी एक दंड की या किसी भी एक अपराध की सजा निर्धारित करता है। तो आप देखोगे तो ये हमारी मसाई जनजाति है और मसाई जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि हमने आज अपनी क्लास में करे हैं। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।